Hello glorious family, assalamu alaikum and welcome back to my channel. Hope you all guys are doing well. मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है वीडियो में शूट नहीं कर पाती बिकॉज आई एम बिजी विद सो मैनी स्टाफ्स. सो आज मुझे फाइनली थोड़ा सा अपने बिजी से स्केड्यूल में से टाइम मिला. तो मैंने सोचा आज जो मेरे साथ स्कैम हुआ था कुछ अरसे पहले वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. sharing that scam with you guys is just for your information, for your safety. क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं शेयर ना करूं, बट फिर मैंने सोचा मैं शेयर करूं ताकि आप लोगों के साथ भी अगर खुदा ना करे इस तरह का कुछ होने वाला है या कुछ इस तरह का है तो आप लोगों के पास एक रेड फ्लैग बिल्कुल से पता चल जाए, कुछ हो जाए आप लोगों के साथ कि आप उस स्कैम में फंसे हो ना और उस ट्रैप में, मतलब जो पूरा सिनेरियो होता है उसमें ट्रैप ना हो. हालांकि मैं बहुत सारी इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हूँ. ऑनलाइन ऐप्स हैं और डिजिटल बैंकिंग है. मैं बहुत सारी चीज़ें इस तरह की यूज़ करती हूँ. बल्कि मेरे फ्रेंड सर्कल में ना एक तरह से मेरा रिकॉर्ड लगाया जाता है कि अगर मुझे ऑटो वाले को भी पेमेंट नहीं होगी तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूँगी. तो मैं उस तरीके से अपना ऑनलाइन ऐप यूज़ करती थी, अभी भी करती हूँ लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया. तो मैं करती थी, लेकिन अब इस तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन, हमारे मुल्क के हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि हर कोई दूसरा बंदा स्कैम कर रहा होता है क्योंकि उन लोगों को छूट मिली हुई होती है. तो आज मैं उसी स्कैम पर बात करूंगी जो मैंने हिमाकत की. मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी ताकि अगर आपके साथ इस तरह का सिनेरियो हो, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो, लेकिन अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो आप लोग कम से कम नुकसान आपका हो या ना हो. ठीक है जी. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो और देखते हैं कि वो पूरा मेरे साथ जो स्कैम हुआ, जो भी हुआ, मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी. ठीक है जी. सो लेट्स बिगिन. अच्छा, फर्स्टली ये बात है लास्ट दिसंबर की. ये मैं अब आपको बता रही हूँ. आप बोलोगे भी सितंबर का मंथ आ गया और अब ये हम लोगों से शेयर करिए. तो पहले मैंने सोचा था, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं ना बताऊँ, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं बताना चाहिए बिकॉज बहुत सारे लोग बच जाएंगे. उनके साथ अगर कुछ इस तरह का होने वाला होगा तो वो थोड़ा सा मोहतात जाएंगे. सो द डे वॉज 29 दिसंबर 2022. मेरे पास एक कॉल रिसीव हुई. उस नंबर पे सऊदिया, दुबई, यूएई का जो है वो आ रहा था लोकेशन. वो नंबर यूबीएल की वेबसाइट, वो वेबसाइट से जो ऑप्ट हुआ हुआ नंबर होता है, यूएन नंबर यूबीएल का, वो नंबर था. आई वॉज बिज़ी विद सम स्टफ. तो मैंने वो फ़ोन रिसीव किया और उस बंदे ने मुझसे बोला कि आई एम टॉकिंग फ्रॉम यूबीएल बैंक. आप ऑनलाइन ऐप यूज़ करते हो. उसको ईच एंड एवरीथिंग मेरी पता थी. मीन्स के ही नोज़ कि मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन कब की है, ही नोज़ कि मेरा CNIC नंबर क्या है, ही नोज़ माई मदर्स नेम, ही नोज़ माई फादर्स नेम, ही नोज़ माई ऑल द डिटेल्स. फिर वो उसने मुझे सारी कंफर्म की, मतलब बातों में उलझा कर उसने वो सारी चीज़ें मुझसे कंफर्म की. फिर मैंने कट की कॉल उसकी और उसके बाद यूबीएल की वेबसाइट पर जाकर मैंने यूबीएल का यूएन नंबर देखा. उस यूएन नंबर पर मैंने खुद कॉल बैक की कि जस्ट टू कंफर्म माई सेल्फ कि ये वाकई यूबीएल से कॉल आई है या नहीं आई. तो सेम बंदा वॉज टॉकिंग विद मी, नोमान नाम था उसका. तो सेम बंदा वॉज टॉकिंग विद मी ऑन दैट नंबर 2. सो उसने कहा मैम आप कॉल कट करो, मैं वापस आपको कॉल बैक करता हूँ क्योंकि मुझे आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू न्यू SBP पॉलिसी. मतलब SBP मतलब स्टेट बैंक की पॉलिसी थी. तो उसके थ्रू जितने भी लोग ऑनलाइन ऐप यूज़ करते हैं हमें उनका अकाउंट वेरीफाई करवाना है. आई थॉट कि हो सकता है ऐसा हो बिकॉज मैं कॉल कर चुकी थी गूगल से नंबर निकाल के उस नंबर पे. तो मुझे लगा ये वाकई वही बंदा है और सेम पर्सन वॉज टॉकिंग विद मी ऑन दैट नंबर 2. सो मैंने उससे बात की. अच्छा, बात की
तो करते करते मेरा एटीएम अकाउंट, एटीएम जो कार्ड था वो ब्लॉक पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये मेरा ब्लॉक है, तो उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। मैंने अपनी मिस्टेकनली अपने मिस्टेक में आकर उसको वो वाली चीज़ भी बता दी कि जो मेरा कार्ड नंबर था। ही नोज़ माई अकाउंट नंबर 2, मैंने अकाउंट नंबर उसे बताया नहीं था। तो उसने फिर बोला कि मैं आपको बैंक के व्हाट्सएप से एक लिंक व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक डाउन करके अपना ऐप लॉगिन कर लो। मैंने कहा ओके। द मिस्टेक वॉज स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड। उसको मेरा अकाउंट नंबर पता था, वो कुछ नहीं उखाड़ सकता था। उसको मेरा CNIC पता था, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जब मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, मेरा फ़ोन, मेरा बैंकिंग ऐप हैक हो चुका था। मुझे नहीं पता था, लेकिन वो हैक हो चुका था। अब जब वो हैक हुआ तो मेरे अकाउंट में जितना भी बैलेंस था वो चला जा चुका था, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन करता जा रहा था। मेरे पास OTPs भी सारे बाद में आए। सारे ट्रांजैक्शन हुए मेरे नंबर पे, मेरे नंबर के थ्रू। पहले मेरे ही नंबर पे 880 रुपये का बैलेंस ट्रांसफ़र किया उसने। उसके बाद फिर उसने बाकी सारे काम किए। अपने फ़ोन का PT अप्रूवल भी उसने मेरे ही पैसों से करवाया। ये सारी डिटेल्स मुझे पता चली जब मैंने सारी चीज़ें, जब ये सब कुछ आपके साथ हो रहा होता है ना, योर माइंड गॉट माउफ्ड, आपका दिमाग काम नहीं करता। आप एक वक्त कोई सोच रहे होते हो यार ये मैंने क्यों किया, ये मैं नहीं कर सकती, ये मतलब आप 10 चीज़ें सोच रहे होते हैं। कि एक होता है ना कि एक हाउस होल्ड लेडी है, वो इतना नहीं सोचती है। सो मैनी पीपल इन माई सर्कल वॉज टॉकिंग कि तुमने ये क्यों किया, तुमसे ये क्यों हुआ। बट जब आपके साथ ये स्कैम हो रहा होता है, आप जब ट्रैप हो रहे होते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फिर खैर उस कॉल को चले होंगे कोई आधे घंटे तक मेरा पूरा अकाउंट खाली हो चुका था। मेरे अकाउंट में एंड में सिर्फ 2500 रुपये बचे थे, जो मुझे उस वक्त के टाइम पर 29 दिसंबर को जो शॉक लगा था। जो मेरे पैसे गए थे वो तकरीबन 1.5 लाख गए थे। फ़ोन का PT उसने करवाया था तो 1.5 लाख का PT हुआ था। कोई iPhone 11 था या 12 का PT उसने करवाया था उस टाइम। नेक्स्ट मैंने जैसे उसकी कॉल ड्रॉप हुई, उसने कहा ये पैसे जो आपके अकाउंट से जा रहे हैं ना, मेरे पास सिर्फ वो नोटिफिकेशन आ रहा था। मैं ऐप खोल के बैठी हुई थी उसी सेम वेबसाइट पर जो उसने मुझे भेजी थी, और उस पर मैंने ऐप खोली हुई थी, तो मुझे सिर्फ मेरे अकाउंट से पैसे जाते हुए दिख रहे थे। ना मेरे पास कोई OTPs आए, ना मेरे पास कुछ भी नहीं आया। मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन हैक था तो आए हो नहीं आए हो, आई डोंट नो। फिर जब वो फ़ोन की कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप हुई है, इट्स अबाउट जो कॉल मेरे पास रिसीव हुई थी, वो कॉल रिसीव हुई थी 4:30 बजे। 4:45-5 बजे तक ये सारा काम हो चुका था, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रैप इतनी बुरी तरह हो रही थी कि मैं कॉल कट भी करना चाह रही थी, मैं नहीं कर पा रही थी। मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर उस वक्त क्या चल रहा था। उसके बाद फिर कॉल जैसी कट हुई है, मेरा सारा बैलेंस ख़त्म हो चुका, 2500 रुपये बचे मेरे अकाउंट में सिर्फ। उसके बाद मैंने UBL के कॉन्टैक्ट सेंटर कॉल की। द लेडी वॉज सिटिंग बिहाइंड दैट कॉल। तो उसने मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन ली, सब कुछ किया, सारा प्रोसीजर कंप्लीट करवाया। उसने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है, ये स्कैम्स हो रहे हैं, आपको पे बैक होगा, आपकी सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद आपको पे बैक मिल जाएगा। उसने मुझे रिकॉर्डेड लाइन पर ये कंफर्म किया। मैं मतलब बहुत शॉक्ड में थी उस टाइम पर। आपके पास से कोई भी चीज़ छिनती है या इस तरीके से जाती है, आपको सुकून नहीं आता, सब्र नहीं आता। तो खैर उस टाइम मुझे पैसों की थोड़ी ज़रूरत भी थी। पैसों की ज़रूरत तो खैर आजकल सभी को होती है, लेकिन उस टाइम मुझे थोड़ी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मुझे 2-3 अपने काम करने थे, तो वो नहीं हो पाए, जाहिर सी बात है। लेकिन उस टाइम उस लेडी ने मुझे रिकॉर्डेड लाइन पर ये कंफर्म किया कि योर मनी शुड बी पे बैक्ड बाय द बैंक बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट स्कैम। ओके, सो आई वॉज सो सेटिस्फाइड कि बैंक है वो पे बैक करेगा। उसके बाद फिर उसने मुझे पूरा एक लंबी सा प्रोसीजर बताया
कि आप कल ब्रांच जाओ, ब्रांच जाके आप डिस्प्यूट का फॉर्म फिल करो, वो फॉर्म फिल करके उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखो। आई डिड ईच एंड एवरीथिंग, सही है। उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद मैंने फॉलो अप कॉल की तो उन्होंने कहा कि आपका डिस्प्यूट फॉर्म हमारे हेड ऑफिस पहुंचा नहीं है, आप उसको कोरियर करवाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको कोरियर करवाया, डिस्प्यूट फॉर्म को कोरियर करवाया, सारी डिटेल्स लिखी। उस वक्त तक मैं ही सारी डिटेल्स निकाल चुकी थी कि उस बंदे ने कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन किए, क्या क्या किया। वो कोई पंजाब साइड का बंदा था, वहीं से कोई स्कैम किया उसने। मैंने उनको लोकेशन भी बताई, उस बंदे का CNIC बताया, वो मैं अभी यहाँ पर शो नहीं करूँगी। CNIC बताया, ईच एंड एवरीथिंग बताई, बट from that day they guys just investigating. At the end, in March 20th मेरे पास एक ईमेल रिसीव हुआ बैंक से, एंड दे गाइज वाज सेइंग कि आपकी तरफ से सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, आपकी तरफ से ये सब कुछ हुआ है, हम आपको पैसे पे बैक नहीं करेंगे। इससे पहले 2-3 दफ़ा फॉलोअप कॉल पर मुझे बैंक के नुमाइंदों ने बोला कि आपको पे बैक कर दिया जाएगा क्योंकि आपके साथ स्कैम हुआ है, ये आजकल बहुत हो रहा है, हम आपको पे बैक करेंगे। लेकिन उन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। आई डोंट नो कि बैंक वाज इन्वॉल्विंग इन दैट स्कैम्स और नॉट, बट आई थॉट कि दे आर इन्वॉल्विंग, क्योंकि जब आपके पास से कोई भी चीज़ जाती है और इस तरीके से जाती है तो आपको सब्र नहीं आता। आपके पास जो एक वाहिद चीज़ होती है वो होती है कि जिस इदारे में आपने ट्रस्ट करके पैसे जमा करवाए हैं, आप उसको केटर करो, उसके पास जाओ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो दे गाइस शुड कि आपको कंफर्म करें कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो गलत हुआ है, ये कंडेम्ड करें। उन्होंने कंडेमिनेशन तो की लेकिन पे बैक नहीं किया। तो मैंने सारे सिनेरियो से ये ऑप्ट किया कि जो भी आपका सेविंग अकाउंट हो या जो भी आपका इस तरह का अकाउंट हो जिसमें आपने अपनी जमा पूंजी रखनी हो, उसको आप कभी भी ऑनलाइन ना करो। क्योंकि ऑनलाइन जब आपकी चीज़ एक आ जाती है ना, आपके पास सहूलत बहुत हो जाती है, लेकिन आपके पास फिर रिस्क भी बढ़ जाता है। क्योंकि अब इतनी चीज़ें हैक हो रही हैं, इतने हैकर्स हैं, इतनी सारी स्कैम्स हो रहे हैं, तो बैंक हो इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अल्टीमेटली लॉस आपका होता है। आपको जिस भी चीज़ के लिए पैसे आपने रखे होते हैं, आप बंदा सोच रहा होता है मैंने इतने पैसे जमा किए हैं, मैं इससे ये करूँगा या करूँगी, मैंने इससे ये लेना है, मैंने इससे ये करना है। बहुत अपने बच्चों के लिए जमा करके रखते हैं पैसे, बहुत सारे लोग अपने किसी काम के लिए पैसे जमा करके रखते हैं, वो काम उनके नहीं हो पाते। छीनने वाले का पेट कभी भी नहीं भरता, ये बात एक फॉर श्योर बात है। और मैंने उस शख्स के लिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने उस शख्स के लिए हर पल बद्दुआ की है। अगर वो देख रहा है ये वीडियो तो सच में मैं अभी भी उसको यही मेरे दिल से निकलेगी कि वो पैसा आपको कभी रास ना आया, दूसरा अल्लाह आपको हिदायत दे। लेकिन जो आपके पास से जाता है ना जिस वक्त, तो आपको उस वक्त ही होता है कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने वो ना किया होता। तो मैं सिर्फ इस काश से बचने के लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह के स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से उसके बाद सुना कि ये सब कुछ उनके साथ हुआ, किसी के 25,000 गए, किसी के 60,000 रुपये गए, किसी के लाख गए, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट मेरा था जो 1.5 लाख का अमाउंट जो चला गया। तो अब आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट जो आपने ऑनलाइन करवाया हुआ है, इस तरह की कोई भी डिटेल के लिए कॉल आए, आपको कभी भी नहीं उठानी है। क्योंकि बैंक्स अपनी रिकॉर्डेड लाइंस पर बोल रहे होते हैं कि वो UN नंबर से कभी कॉल नहीं करेंगे, लेकिन जब आप रेंडमली कोई कॉल उठाते हो ना, वो बातें आपसे इस तरह की करने लगता है, तो दिमाग काम नहीं करता। मेरा तो नहीं करता, मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसका करता है, नहीं करता है, लेकिन नहीं कर पाता। आपका दिमाग इतना काम, आप इतना रैपिडली सोच नहीं पाते, तो आप स्कैम में जकड़ जाते हो। और मोस्टली फीमेल्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है। मेल्स के अंदर फिर भी थोड़ी सी पावर होती है कि वो
ये जज कर लेता है कि कौन उनसे कब झूठ बोल रहा है, कौन उनसे कब सच बोल रहा है, लेकिन फीमेल्स इतना नहीं कर पाती हैं। बास फीमेल्स होती हैं शार्ट, लेकिन हर फीमेल इतनी शार्ट नहीं हो पाती। मतलब 60-40 का रेशो होता है, 60% नहीं समझ पाती, 40% समझती है। सो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना बताना चाह रही हूँ कि आपको हर लम्हे मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी चीज़ की हिफाजत खुद करनी है, कोई भी नहीं आएगा आपकी चीज़ों की हिफाजत करने के लिए। जब आप अकाउंट खोलने जाते हो ना, आपको 10 तरह के शेड्यूल्ड बताए जाते हैं कि आप ये कर लो, ये होगा, ये कर लो, ये होगा, लेकिन आप ट्रस्ट करके जहाँ पर भी पैसा जमा करा रहे हो उसकी भी हिफाजत आपको खुद ही करनी है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हमारे आसपास इर्द गिर्द हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं हाथ हम लोगों का भी होता है, क्योंकि हम में से ही वो लोग होते हैं जो हमारे साथ स्कैम कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता कौन किस मजबूरी में आकर इस तरह के काम करता है। बहुत सारे लोग इलिटरेसी से तंग आए हुए होते हैं, बहुत सारे लोग फाकों से तंग आए हुए होते हैं, तो वो इस तरह के काम हरकतें करने लगते हैं, क्योंकि दूसरे का पैसा छीनना बहुत आसान होता है, लेकिन छीना हुआ पैसा कभी भी किसी को भी रास नहीं आता। सो बताने का मकसद ये था कि आप लोग थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाओ कि इस तरह का कुछ भी आप लोगों के साथ हो रहा हो तो आप लोगों को पहले से पता हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो। बैंक कभी भी आपको अपने यूएन नंबर से कॉल नहीं करेगा, बैंक कभी भी आपसे आपके OTPs नहीं मांगेगा, आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपसे नहीं मांगेगा, और अगर बैंक मांग रहा है तो आपने नहीं देनी है, ठीक है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास कॉल्स नहीं आई हैं, उसके बाद भी मेरे पास कोई 8 से 9 दफ़ा कॉल्स आई हैं और अभी भी कभी कभी आती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया वो सिलसिला, लेकिन अभी भी कभी कभी आती है। मैंने वो अकाउंट ब्लॉक करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन अभी भी मेरे पास आई एम स्टिल रिसीविंग द कॉल्स फ्रॉम दैट नंबर, और कभी कभी नंबर चेंज होकर भी आता है। सो बी केयरफुल, बी प्रोएक्टिव। इस तरह का कुछ भी होता है तो आपने सबसे पहले कॉल कट कर देनी है। कॉल 25 सेकंड्स के बाद कॉल आपकी ट्रैप होना शुरू हो जाती है। 25 सेकंड तक आपने उसको पहुंचने नहीं देना, आपने उसको बंद कर देना है। दूसरा, आपने सुननी नहीं है। और फिर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस तरह की कोई कॉल आए, आपने सबसे पहले उसकी सुननी नहीं है, आपने कोई डिटेल नहीं देनी। दूसरा, आपने अपना ऑनलाइन अकाउंट फ़ौरन से पेज तक ब्लॉक करवा देना उस टाइम, क्योंकि स्कैम के चांसेस उस वक्त से स्टार्ट हो जाते हैं आपके साथ, क्योंकि दे गाइज आर सिटिंग अलॉन्ग विद सो मैनी पीपल्स। तो उसमें कुछ हैकर्स भी होते हैं, उसमें कुछ बैंक के लोग भी होते हैं जो जिनको थोड़ी बहुत बैंकिंग आती है, तो दे नोज ईच एंड एवरी लॉ कि हम क्या करेंगे तो क्या बैंक पे क्लेम होगा, क्या कस्टमर पे क्लेम होगा। दे नोज ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट जो आपने ऑनलाइन करवाया हुआ है, अगर आपकी ज़्यादा सेविंग उसमें है तो उसको ऑनलाइन से कोशिश करें कि बंद कर दें। ऑनलाइन बहुत आसान होती हैं चीज़ें करनी, लेकिन आपके साथ रिस्क का चांस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस विच आई हैव शेयर्ड विद यू गाइज। आप लोगों के साथ अगर इस तरह का कुछ है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है इस तरह के स्कैम से हो चुके हों 2-4 या होने वाले हों, तो वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है जी। सो मुझे दुआ में अपनी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।